हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। और आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेजल वर्ब गेट है उसका सेशन नंबर 2 या उसका पार्ट नंबर 2 है। मैंने आपको टोटल में 20 फ्रेजेस जो है प्रॉमिस की थी कि गेट की मैं पढ़ाऊंगा। पिछले सेशन में मैंने आपको गेट की फर्स्ट 10 फ्रेजेस पढ़ा दी हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे वो भी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से उसे देखें, उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। और जो बची हुई 10 फ्रेजेस हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम। आप सब बीच बीच में अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी कहा जा सकता है, कोई और भी इसका ऑप्शन हो सकता है, तो मुझे जरूर बताते रहा करें। ज्यादा से ज्यादा जब आप इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से ज्यादा आपको समझ में आ सकेगा। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको टोटल में गेट की 20 फ्रेजेस दिख रही हैं। आउट ऑफ दीज 20 फ्रेजेस हमने 10 फ्रेजेस पिछले ही सेशन में पढ़ डाली हैं। जो बची हुई 10 फ्रेजेस हैं उन्हें हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को मैं इंटरैक्टिव बना सकूं और मैं लॉजिक जरूर बताना चाहूंगा कि जिस फ्रेज का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्यों है ना। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको उसका तर्क भी दूं, जो रीजन बिहाइंड दैट फ्रेज है, रीजन बिहाइंड द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज है, वो भी मैं सामने लेकर आऊंगा। चलिए बारी बारी से इनके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो आज के सेशन का फ्रेज नंबर 1 है, इट इज गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मीनिंग पहले आप पढ़िए, छुटकारा पाना। ये इसका मीनिंग है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, लिख लीजिए छुटकारा पाना। अब आप समझिए छुटकारा पाने का क्या मतलब है कि आप तंग आ गए होंगे, कुछ नहीं चाहिए होगा आपको, वो आपके साथ होगा तो आप उनसे छुटकारा पा गए हैं। मीनिंग पढ़िए, टेक एक्शन सो एज टू बी फ्री ऑफ अ ट्रबलसम और अनवांटेड पर्सन और थिंग। कुछ ऐसा करना जिससे जो चीजें आपके लिए मुसीबत है या गैर जरूरी है उनसे आपको छुटकारा मिल जाए। देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, दो तरीके हैं। पहली बात, ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है। अगर कोई फ्रेज बहुत कॉमन है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा आप इसे देखेंगे ऐसे ही याद हो सकती है। एक तरीका है, वो तरीका ये है कि जो रिड वर्ड यूज हुआ, RID, अगर डिक्शनरी में इस वर्ड को आप देखें तो रिड का मतलब ही आजादी से होता है, रिलीज से होता है, छुटकारा पाने से होता है। रिड से ही एक और वर्ड बनता है रिडेंस, RIDDANCE। अगर रिडेंस के आगे गुड लगा दें, गुड रिडेंस, तो इट विल बिकम अ ईडियम। और ये जो ईडियम है इसका मतलब ही होता है कि छुटकारा पाना, अच्छा हुआ कि आफत टल गई, गुड रिडेंस इसको कहा जाता है। तो यहां से आप इसे याद रख सकते हैं कि गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना है। एक बात का खास ध्यान रखें कि गेट रिड फ्रॉम ना होने दीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे ना किसी चीज से छुटकारा पाना, तो से के लिए बड़ा मन करेगा आपका कि गेट रिड फ्रॉम करें। जैसे पिछले सेशन में इसी गेट की जो पहले की 10 फ्रेजेस थी, मैंने उसमें आपको एक फ्रेज पढ़ाई थी गेट आउट ऑफ, और समझाया था कि बड़ा मन करेगा आपका कि गेट आउट फ्रॉम कर दिया जाए। किसी को किसी स्थान विशेष से जाने को बोलना, तो किसी स्थान विशेष से जब जाने को बोला जाएगा तो फ्रॉम लगाने का मन करेगा। बट आई टोल्ड यू कि आउट फ्रॉम होता ही नहीं, आउट ऑफ डेंजर होता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया हो सकता है, आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है ना, तो आउट फ्रॉम नहीं होता। सिमिलरली आपको यहां मन कर सकता है कि गेट रिड फ्रॉम लगाएं, बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज फ्रॉम इन प्लेस ऑफ ऑफ। मेक श्योर कि आप ऑफ के साथ ही चलते हैं। गेट रिड ऑफ पॉजिटिव फ्रेज है, छुटकारा पाना, जो चीजें आपको नहीं चाहिए उनसे छुटकारा पाना। रिड के सहारे भी याद कर सकते हैं आप इसे। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव लॉन्ग बीन कैंपेनिंग टू गेट रिड ऑफ टोल टैक्स। हम लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं कि जो हमें टोल प्लाजास पे टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स हमें ना देना पड़े। हमारे लिए वो एक बर्डन है, हम इस बर्डन से खुद को मुक्त कराना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं टोल टैक्स से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्क्रैप टू गेट रिड ऑफ। बहुत सारा कबाड़ था। स्क्रैप का मतलब ही होता है कूड़ा कचरा, कबाड़। स्क्रैप मतलब जो चीजें गैर जरूरी हैं। बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था जिसको फेंकने की जरूरत थी, छुटकारा पाने की जरूरत थी। मैंने कुछ सिमिलर वर्ड्स भी रखे हैं, देखिए, डिस्पोज ऑफ और डू अवे विद।
जरूर बहुत ही अटेंटिवली सुने। डू अवे विद इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। आज नहीं तो कभी मैं इसे भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आप यहीं पर सीख लीजिए, वहां रिवीजन हो जाएगा आपका। जितनी इंपॉर्टेंट फ्रेज गेट रिड ऑफ है, उतनी ही इंपॉर्टेंट फ्रेज डू अवे विद है। खास तौर पे लीगल केसेस में किसी लॉ को समाप्त करने के लिए, किसी प्रथा को समाप्त करने के लिए हम डू अवे विद का इस्तेमाल करते हैं। और डिस्पोज के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रॉपर्टी को बेच देना और दूसरा कूड़े कचड़े को फेंक देना। और डिस्पोज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, यह भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर है। तो ये थी आज के सेशन की पहली फ्रेज, या अभी तक की गेट की फ्रेज नंबर 11, गेट रिड ऑफ, विच मीन्स टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग दैट यू डू नॉट वॉन्ट एनी मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की फ्रेजेस देखते हैं। जो आज की सेशन की फ्रेज नंबर 2 यानी कि अभी तक की फ्रेज नंबर 12 है, इट इज गेट बाय। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है नेचर से, इस वजह से और ज्यादा क्योंकि ये ज्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए जब भी कभी पूछी जाती है तो स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं होता है कि गेट बाय का क्या मीनिंग हो सकता है। देखिए पढ़िए, टू लिव विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेसेसिटीज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। मतलब जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनके साथ रहना, और मिनिमम अमाउंट मतलब किसी प्रकार से जैसे तैसे गुजारा करना, दिस इज कॉल्ड टू गेट बाय। इसमें कोई बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रहा होगा, बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पा रहा होगा, हाँ, लेकिन वो जीवित जरूर होगा। गेट बाय का ये मीनिंग है, मतलब बड़ी ही आसानी से ऐशो आराम की कोई रॉयल लाइफ नहीं होगी, कोई लैविश लाइफस्टाइल नहीं होगा। एक मजदूर का जीवन होगा जो सुबह कमाएगा शाम को खाएगा, मतलब इतना कमाएगा कि 2 वक्त की रोटी उसको मिल सके। जैसे तैसे करके अपना पेट पालना ही गेट बाय करना कहा जाता है। सरवाइव करना, किसी प्रकार से कोशिश करके अपने जीवन का यापन करना, जीवन यापन करना, गेट बाय का मीनिंग है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एवर सिंस माई हस्बैंड लॉस्ट हिज जॉब वी हैव बीन जस्ट गेटिंग बाय। को ये कहना चाह रही है महिला कि जब से मेरे हस्बैंड की नौकरी छूटी है, तब से हम जैसे तैसे करके पेट अपना पाल रहे हैं। मतलब जॉब छूट गई है तो अब सिचुएशन अच्छी तो रही नहीं होगी, जैसे तैसे करके काम चल रहा होगा, जैसे तैसे करके गुजारा बसर हो रहा होगा, पेट पाला जा रहा होगा। ये है गेट बाय का मीनिंग। सिमिलर वर्ड देखिए, मेक डू काम चलाना, मेक एंड्स मीट का भी यही मतलब है, कुछ ऐसा करना कि 2 वक्त की रोटी आप कमा सके। और कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये एक इंपॉर्टेंट ईडियम है जिसका मतलब होता है भुखमरी से बचना। अब भुखमरी से बचने का मतलब अमीर होने से नहीं है, भुखमरी से बचने का मतलब है कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति मरने से स्वयं को बचा लेगा, भूखों नहीं मरेगा। सर्वाइव करना भी हो सकता है, सर्वाइव करने का मतलब भी यही होता है कि जैसे तैसे आप काम चला रहे हैं। तो गेट बाय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, और देखिए इसे याद करने का संभवतः कोई ट्रिक नहीं है, इसीलिए आप सब इसे याद करने पर जोर दें, है ना, किसी ट्रिक की उम्मीद ना करें। अगर आप अपने आप से कोई ट्रिक डेवलप कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन मेरे पास अभी तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, मैं गेट बाय का मीनिंग आपको बता रहा हूं कि जैसे तैसे किसी प्रकार से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पाना, जीवन यापन कर पाना किसी प्रकार से। जैसे एक चरित्र था कृष्ण का, एक चरित्र था सुदामा का, तो जो सुदामा का चरित्र था, जो उनका जीवन था, वो गेट बाय की श्रेणी में आएगा, किसी प्रकार से अपना घर चला रहे थे वो। और सिमिलर वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक डू का मतलब है काम चलाना, संतोष रखना, जितना हो उसी में गुजर बसर करना। मेक एंड्स मीट का मतलब 2 वक्त की रोटी कमाना, और कई बार यहां मेक बोथ हैंड्स मीट भी लगाया जाता है। बोथ हैंड्स मतलब सवेरे और शाम हो गया। अच्छा, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये इंपॉर्टेंट ईडियम है, इसका भी मतलब होता है स्टारवेशन को अवॉइड करना, भूखमरी से बचना। और सर्वाइव जो कि सर्वाइवल से बना है, किसी प्रकार से काम चलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के 3rd फ्रेज को पढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको 2 फ्रेजेस दिख रही हैं, एक है
गेट गोइंग और दूसरी है गेट इन। फ्रेज नंबर 13 है गेट गोइंग और फ्रेज नंबर 14 इज गेट इन। पहले हम गेट गोइंग को पढ़ते हैं। टू मेक अ स्टार्ट, चीजों को शुरू करना। कैसे आप याद रख सकते हैं? देखिए गोइंग वर्ड है, गोइंग का मतलब ही चलना, जाना, स्टार्ट करना, आगे बढ़ना। तो गेट गोइंग का मतलब चीजों को स्टार्ट करना, उन्हें इनिशिएट करना, उन्हें कंटिन्यू करना। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू गेट गोइंग इफ यू वॉन्ट to get our room cleaned up before our mother gets here। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें फट से फट इस काम को शुरू कर देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि मां के आने से पहले ही ये कमरा जो है साफ हो जाए, तो हमें इसे तुरंत, इस काम को तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। गेट गोइंग का मतलब है चीजों को जारी रखना, उन्हें स्टार्ट करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जैसे स्टार्ट करने की बात की जा रही है ना, तो इकोनॉमी नीड्स टू गेट गोइंग, उसे जारी रखना, उसे पटरी पर लाना, उसका शुरू होना बहुत आवश्यक है। तो गेट गोइंग का यही मतलब है, चीजों को स्टार्ट करना, उन्हें आगे बढ़ाना, जारी रखना। किक ऑफ एक सिमिलर फ्रेज है, आप इसे सिमिलर वर्ड ना समझे, ये भी एक फ्रेज है। किक ऑफ का मतलब जैसे किसी गेम को जब स्टार्ट किया जाता है, जैसे फुटबॉल गेम से ये फ्रेज आई है, मैं किक ऑफ बता रहा हूं, फुटबॉल गेम से आई है ये फ्रेज। जैसे कि फुटबॉल को स्टार्ट करना है तो किक ही तो मारी जाएगी फुटबॉल पे, तो किक ऑफ किया गया, यानी कि अब वो जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो किक ऑफ अ गेम मींस टू स्टार्ट इट। ये गेम के लिए ही खास तौर पे इस्तेमाल होता है, कई बार इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे इलेक्शन कैंपेनिंग हैव किक्ड ऑफ, या इलेक्शंस हैव किक्ड ऑफ, स्टार्ट हो चुके हैं चुनाव प्रचार जिसको कहा जा सकता है। तो आपने दो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देखी, सिर्फ गेट गोइंग ही नहीं बल्कि किक ऑफ को भी समझा। दोनों का सेम मीनिंग है, टू स्टार्ट समथिंग, टू मेक अ स्टार्ट, चीजों को शुरू करना, उन्हें कंटिन्यू करना। तो गेट गोइंग का ये मीनिंग था। अब फ्रेज नंबर 14 देखिए जो कि है गेट इन। बहुत ही इजीली समझा जा सकता है। इन का मतलब ही सर एंट्री से होता है। इन वर्ड का क्या इस्तेमाल होता है? जैसे मे आई कम इन, तो अंदर आने की बात की जाएगी। तो गेट इन का क्या मीनिंग हुआ? टू एंटर अ प्लेस, टू एंटर अ प्लेस। जैसे एग्जांपल पढ़िए, दे लॉक द डोर्स टू स्टॉप द थीव्स फ्रॉम गेटिंग इन। उन्होंने दरवाजे को लॉक कर दिया ताकि चोर जो है वो अंदर ना आ सके। टू स्टॉप द थीव्स फ्रॉम गेटिंग इन, दे लॉक द डोर टू स्टॉप द थीव्स फ्रॉम गेटिंग इन। द चोर अंदर ना आ सके या चोरों को अंदर आने से रोकने के लिए उन्होंने दरवाजों को लॉक कर दिया। जैसे अभी देखिए ना, ट्रेन, रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं, चलाई जा रही हैं, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। एवरीबडी जस्ट ट्राइंग टू गेट इन द ट्रेन्स एज सून एज पॉसिबल। ये है गेट इन का मतलब अंदर प्रवेश करना, एंट्री करना जिसको कहा जा सकता है। तो आपने फ्रेज नंबर 13 और 14 को पढ़ा, मुझे उम्मीद है समझ में भी आया होगा, और फ्रेज नंबर 14 संभवतः आपको इजी भी लगी होगी। तो इंपॉर्टेंट फ्रेज कौन सी है? फ्रेज नंबर 13 विच मींस गेट गोइंग, जिसका क्या मीनिंग है? टू मेक अ स्टार्ट, टू स्टार्ट समथिंग, चीजों को शुरू करना। गोइंग से आप इसे याद कर सकते हैं, गोइंग का मतलब ही चीजों का जारी रखना, चीजों को शुरू करना होता है। यहां भी सामने स्क्रीन पे आपको दो फ्रेजेस दिख रही, फ्रेज नंबर 15 और फ्रेज नंबर 16। 15 नंबर फ्रेज इज गेट अप और 16 नंबर फ्रेज इज गेट सेट। गेट अप को देख करके आप जान गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग है। यस, बेसिकली इसका मीनिंग जो है वो उठने के लिए ही होता है, बिस्तर से उठने के लिए गेट अप का यूज किया जाता है। और कई बार जैसे कोई जमीन पर बैठा है, सीट पर बैठा है, स्टूल पर बैठा है, तो उससे कहा जा रहा है गेट अप, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये दो अर्थ हो सकते हैं। एक सुबह नींद से उठने के लिए गेट अप का है, बिस्तर को छोड़ने के लिए, और दूसरा अगर आप फर्श पर, स्टूल पर, चेयर पर, टेबल पर, बेंच पर बैठे हैं या कहीं लेटे हुए हैं तो आपसे कहा जा रहा है उठने को, तो वहां भी गेट अप हो सकता है। पढ़िए, व्हेन समवन हु इज सिटिंग और लाइंग डाउन गेट्स अप, दे राइज टू अ स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब उठ खड़े होना। और दूसरा, व्हेन यू गेट अप यू गेट आउट ऑफ बेड, ये मीनिंग है जब आप गेट अप करते हैं तो आप बिस्तर से बाहर आते हैं, यानी कि नींद से उठते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द ऑडियंस गॉट अप एंड चीयर्ड फॉर द आर्टिस्ट। ऑडियंस अपनी अपनी कुर्सियों पर से उठी
और जो आर्टिस्ट था उसके लिए चीयर किया, मतलब तालियां बजाई, आर्टिस्ट की प्रशंसा की। और एग्जाम्पल नंबर 2, आई गेट अप एट 5 AM एवरी डे। कोई कह रहा है कि मैं रोज 5 बजे उठ जाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक चीज बड़ी खास है, वो ये कि आई गेट अप एट 5 AM के बाद एवरी मॉर्निंग नहीं लिखा है सर, एवरी डे लिखा हुआ है। याद रखें, अगर आपने AM लिख रखा है तो आपको मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, PM लिख रखा है तो आपको फिर इवनिंग लिखने की कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग लिखना चाहते हैं तो AM या फिर PM के प्लेस पे आपको ओ क्लॉक लिखना चाहिए। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग, आप 5 o'clock लिखिए तब एवरी मॉर्निंग लिख दीजिए। हाँ, अगर आपने 5 AM लिख रखा है तो मॉर्निंग को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि AM का मतलब ही हुआ सवेरे और मॉर्निंग का मतलब भी हुआ सवेरे, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा अगर AM के साथ मॉर्निंग आ जाए या PM के साथ इवनिंग आ जाए। इन बातों का ध्यान रखिए, AM के साथ मॉर्निंग और PM के साथ इवनिंग का यूज ना करें। तो गेटअप का क्या मीनिंग सीखा आपने? या तो बिस्तर से उठना, या फिर आप बैठे या लेटे हो तो उठ खड़े होना। अब फ्रेज नंबर 16 देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, और वो क्या है? गेट सेट, मतलब तैयार होना। सेट करने का क्या मतलब है? तैयार करना, चीजों को सेट किया, एक ऑर्डर में रख दिया, चीजों को सेट किया, उन्हें प्रिपेयर कर दिया, यही मीनिंग है। तो गेट सेट फॉर समथिंग का मतलब है टू बी रेडी फॉर समथिंग, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। पढ़िए ना, टू प्रिपेयर फॉर समथिंग। गेट सेट टू फेस द म्यूजिक फ्रॉम द टीचर। फेस द म्यूजिक एक ईडियम है जिसका मतलब है किसी के अपशब्दों को सुनना, गालियों को सुनना, डांट को सुनना। तो कोई कह रहा तैयार रहो, जो गलती तुमने कही करी है उसके लिए टीचर अभी तुम्हें डांटेंगे, खूब चिल्लाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो उनकी गालियों को, उनकी डांट को सुनने के लिए तैयार रहो। गेट सेट। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है गेट सेट, लेकिन इसे समझना उतना ही इजी है। सेट से आप रिलेट कर लीजिए। सेट मीन्स टू गेट प्रिपेयर्ड, तैयार होना, चीजों को एक ऑर्डर में रखना, व्यवस्थित क्रम में रखना, तैयारी करना। सेटअप रेडी किया जाता है ना, चीजें ऑल सेट हो गई हैं, मतलब तैयार कर दी गई हैं। तो गेट सेट मतलब रेडी। जैसे कि किसी मूवी को शूट किया जाना है और जैसे एक्शन बोलने जा रहा है जो डायरेक्टर, तो उससे पहले वो चेक करता है कि सब कुछ रेडी है ना, तो वो गेट सेट की बात हो गई। तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज पढ़ाई थी, दैट वाज गेट गोइंग, और अभी अभी मैंने आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज पढ़ाई, गेट सेट, विच मीन्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर समथिंग। आगे बढ़ते हैं और फ्रेज नंबर 17 देखते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको 4 फ्रेजेस दिख रही हैं, फ्रेज नंबर 17, 18, 19 और 20। 17 नंबर जो फ्रेज है इट इज गेट ऑन, फिर 18 है गेट ऑफ, 19 इज गेट बिहाइंड, और जो लास्ट फ्रेज है इट इज गेट टफ ऑन। पहले हम 17 और 18 को समझते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। गेट ऑन और गेट ऑफ, ऑन और ऑफ का रिलेशन है। जैसे कि स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया, लाइट बंद कर दी। सिमिलरली गेट ऑन का मतलब है किसी गाड़ी पर बैठना, टू बोर्ड अ व्हीकल, जैसे नाव हो गया, जैसे कि तांगा हो गया, नाव हो गया, जैसे बैलगाड़ी हो गई। तो आपने जब इन गाड़ियों पर आप बैठे तो गेट ऑन हुआ, और फिर जब आप उतर गए तो गेट ऑफ हो गया। बड़ा ही सरल है इन्हें समझना। ऑन का मतलब ही होता है पर, और ऑफ का मतलब है दूर जाना। तो जब आप बैलगाड़ी पर बैठे तो गेट ऑन हुआ, और जब आप बैलगाड़ी से उतर गए तो फिर गेट ऑफ हुआ। कुछ लोगों को लग रहा होगा अभी अभी मैंने गेट इन भी पढ़ाया, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जनरली अगर कोई चीज बंद है और आप उसके अंदर जा रहे हैं तो आप गेट इन का इस्तेमाल करें, जैसे कमरा हो गया, घर हो गया। लेकिन जब आप किसी गाड़ी पर बैठ रहे हैं तो फिर आप गेट ऑन का ही इस्तेमाल करिए, और जब आप किसी व्हीकल से उतर रहे हैं यानी कि डी बोर्ड करें तो आप गेट ऑफ का यूज करिए। पढ़िए, गेट ऑन टू बोर्ड अ व्हीकल। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर अ बस टू गेट ऑन। मैं एक बस को ढूंढ रहा हूं ताकि मैं उस पर चढ़कर जहां जाना चाहता हूं जा सकूं। फिर 18, गेट ऑफ टू डी बोर्ड अ व्हीकल। स्टॉप द टैक्सी, आई वांट टू गेट ऑफ नाउ। कोई कह रहा है कि टैक्सी को रोको, मैं अब इस टैक्सी से उतरना चाहता हूं। एवरेज फ्रेजेस हैं, बहुत ही इजी है इन्हें समझना। गेट ऑन किसी गाड़ी पर चढ़ना, और गेट ऑफ किसी गाड़ी से उतरना। अब 19 नंबर फ्रेज देखिए, गेट बिहाइंड। मीनिंग पढ़िए, टू लैग और लिंगर बिहाइंड, मतलब किसी से पीछे होना, मतलब
फिसड्डी होना। कैसे याद करेंगे? बिहाइंड से आप इसे याद कर सकते हैं। बिहाइंड का मतलब ही होता है किसी के पीछे होना, और जब आप किसी के पीछे हैं यानी कि या तो आप उसका पीछा कर रहे हैं, या तो आप छिपे हुए हैं, या तो फिर आप प्रोग्रेस में उससे पीछे हैं। तो गेट बिहाइंड समबडी का मतलब है किसी से प्रोग्रेस में पीछे होना। एग्जाम्पल पढ़िए। सुरेश गेट्स बिहाइंड मेनी स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। सुरेश अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट से पीछे है, मतलब तमाम स्टूडेंट से फिसड्डी है। लास्ट फ्रेज देखिए, गेट टफ ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, पर आप घबराए नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है पर इसे समझना बहुत ही सरल है। कैसे? गेट टफ ऑन का मतलब होता है टू डील विद स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही ज्यादा सख्ती से पेश आना, कोई लीनियंसी ना दिखाना, कोई लापरवाही ना दिखाना, बहुत ही सख्ती से पेश आना। जो लोग गलत करें तो बहुत ही रूड होकर के, बहुत ही रिजिड होकर के, बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के उनसे पेश आना। कैसे याद करेंगे? टफ से आप रिलेट कर लीजिए। टफ का मतलब ही होता है सख्त, तो गेट टफ ऑन समबडी का मतलब है बहुत ही सख्त होकर किसी से पेश आना। एग्जाम्पल पढ़िए। You need to get tough on your kids if they are not listening to you. अगर आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे हैं, फिर आपको जरूरत है कि आप उनसे बहुत सख्ती से पेश आए, फिर आपको थोड़ा सा रिजिड होना, स्ट्रिक्ट होना पड़ सकता है। टू गेट टफ ऑन समबडी का क्या मतलब है? बहुत ही सख्ती से पेश आना उन लोगों से जो लोग रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हो, उनसे बहुत ही सख्ती से पेश आना। सो दीज वर फाइनल 4 फ्रेजेस 17, 18, 19 एंड 20। कैसा लगा आप सभी को मुझे जरूर बताएं। तो ये था आज का सेशन, जैसे जिसमें मैंने आपको गेट की बची हुई 10 फ्रेजेस पढ़ाई। पिछले ही सेशन में मैंने आपको गेट की शुरू की 10 फ्रेजेस पढ़ाई थी। दीज वर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। और आज भी मैंने आपको बची हुई 10 फ्रेजेस पढ़ाई, जिसमें से पहली फ्रेज थी गेट रिड ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की कैटेगरी में आती है वो, छुटकारा पाना। और जिसके पैरेलल में मैंने आपको डू अवे विद भी पढ़ाया था, डिस्पोज ऑफ भी पढ़ाया था। फिर फ्रेज नंबर 12 आई थी गेट बाय, जिसका मतलब था किसी प्रकार से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना। और जिसके बराबरी में मैंने आपको और भी फ्रेजेस बताई थी, मेक डू, मेक एंड्स मीट, कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डोर, सर्वाइव, ये सारी चीजें, सबसिस्ट ऑन, ये सारी। और फिर गेट गोइंग फ्रेज आई थी। मैंने कहा था एवरेज फ्रेज है, अच्छी फ्रेज है, आसानी से समझा जा सकता है, चीजों को स्टार्ट करना। और फिर आई थी फ्रेज गेट इन, इजी फ्रेज थी, मैंने कहा था कि जिसका मतलब था प्लेस, किसी स्थान विशेष, घर है, बिल्डिंग है, कोई गाड़ी है, उसमें प्रवेश करना। फिर गेट अप फ्रेज जो कि इंपॉर्टेंट तो थी लेकिन बहुत ही इजी फ्रेज में आएगी। और फिर फ्रेज नंबर 16 में थी गेट सेट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज थी, अपने आप को तैयार करना, टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी रेडी। और मैंने कैसे समझाया था आपको कि आप उसे सेट से याद कर सकते हैं। सेट का मतलब ही होता है सब कुछ तैयार करना। और अभी अभी मैंने आपको एक ही बार में 17, 18, 19 और 20 चारों फ्रेजेस पढ़ाई। गेट ऑन, किसी गाड़ी पर चढ़ना, गेट ऑफ, किसी गाड़ी से उतरना, गेट बिहाइंड, किसी से पीछे रहना, फिसड्डी होना। और लास्ट फ्रेज गेट टफ ऑन थी, जिसका मतलब था बहुत ही सख्ती से पेश आना। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन, यानी कि गेट फ्रेज वर्ब का पार्ट 2 कैसा लगा आप सभी को मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इसे और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। मैं इसकी प्रतिक्रिया के अनुसार जो है और फ्रेजल वर्ब के सेशंस को लेकर आऊंगा। पॉसिबली जल्द से जल्द हम और भी अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।